हाँ जी तो बडीज, तो जरा सोचें, आपका वेट 95 केजी पहुंच गया है, बीएमआई ओवर वेट से ओबीस पे चला गया है और हमेशा की तरह फिर सोचा ही कि यार अब तो वेट लूज करना है, चाहे फिर जो भी हो जाए, कल से तो पक्का सब कुछ बदल दूंगा, सब कुछ करूंगा, डाइट एक्सरसाइज, कल से सब स्टार्ट। और अगले दिन सुबह उठते ही जब आपने मोबाइल ओपन किया तो पहली रील ही पिज्जे की आई और पता नहीं कैसे खुद ब खुद फूड पांडा खुल गया और आपने सोचा यार आज पिज्जा खा लूं, कल से पक्का डाइटिंग करूंगा। और फिर उसी वक्त अंदर से आवाज आई, यार बस कर दे भाई, तूने कल भी यही कहा था। फिर आप खुद को ही जवाब दे रहे हो, नहीं नहीं यार कल से पक्का। अगर ये प्रोक्रेस्टिनेशन की कहानी आपकी है तो हैरान ना हो, ये बहुत लोगों की कहानी है। अस्सलाम वालेकुम बडीज, मैं हूं सानी खान, एक सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और आज हम बिल्कुल साइंटिफिकली डिकोड करेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन का असली रीजन और उसका असली सॉल्यूशन क्या है। आपने अपने प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए बहुत ही टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ी भी होंगी, सुनी भी होंगी, लेकिन फिर भी आप उन ट्रिक्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए होंगे या वो टिप्स आपको लॉन्ग टर्म इफेक्टिव नहीं लगी होंगी। इस चीज की बहुत बड़ी वजह ये है कि आप कोई फिक्स हैक देख रहे हैं जो कि टेम्परेरी फिक्स तो कर रहे होंगे, लेकिन जब तक आप प्रोक्रेस्टिनेशन का साइंस, उसका साइंटिफिक सॉल्यूशन नहीं समझते, तब तक आप इस ह्यूज यूनिवर्सल मसले का हिस्सा रहेंगे। अब बड़ीज, उन चीजों की प्रोक्रेस्टिनेशन का मैं सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं दूंगी जो आपकी एवी फजूल चीजें होती है। अब इस बात पे ऑफेंड ना हो जाना, दिल गुर्दे पे ना लेना, लेकिन जैसे कि कोई फजूल सा सेशनल असाइनमेंट जिसका पूरे 2 हफ्ते का डेडलाइन है, पर एवी खच सी असाइनमेंट है जो किसी ने पढ़नी भी नहीं होती और सबके एक जैसे नंबर लग जाते हैं, सबके, उन फूल बूटे बनाने वालियों के भी और मेरे जैसे टूटे हुए हाथों से लिखने वालों के भी। उन चीजों की खैर है, कोई नहीं जी, मैं इन चीजों को लास्ट पे करती हूँ, तुसी पहले करना है तो थोड़ी मर्जी, बट पर्सनली आई डोंट फाइंड दीस थिंग वर्थ इट टू बी डन ऑन टाइम। इसलिए आज की ये वीडियो उन चीजों की प्रोक्रेस्टिनेशन को हटाने के लिए है जो जेन्युइनली वर्थ इट है, जैसे कि हमारे गोल्स जो हम वाकई करना चाहते हैं और हम जानते हैं कि वो जरूरी है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और वो हमारी लाइफ में वैल्यू भी ऐड करेंगे, लेकिन हम फिर भी उनको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। जैसे कि पिछली मिसाल, आप बहुत ओवरवेट हो गए हो और फिट होना चाहते हो, ये मेन लाइफ गोल है आपका, बहुत ज्यादा वैल्यू है इसकी, आप दिल से इसे अचीव करना चाहते हो, लेकिन फिर भी आप अपनी इतनी बड़ी चाहत को, इतने बड़े मेन गोल को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। मतलब वो चीजें जो आप जेन्युइनली करना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से। आज उनका सलूशन देखेंगे। ये सिर्फ विल पावर का मसला नहीं है, विल तो है ना, करना तो चाहते हो ना आप, पर ये एक न्यूरो साइंस बैक्ड स्ट्रगल है और इसका सलूशन भी साइंस बैक्ड ही होना चाहिए। तो चलिए बडीज, करते हैं इस माइंड को रीवाइंड और दिमाग के इस सॉफ्टवेयर को अपडेट। जी, तो प्रोक्रेस्टिनेशन का सलूशन समझने से पहले प्रोक्रेस्टिनेशन को समझना जरूरी है। ये क्यों होता है, असली वजह जानना बहुत जरूरी है। प्रोक्रेस्टिनेशन कोई आदत नहीं है, ये एक कोपिंग मैकेनिज्म है। 2013 में कार्लेटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर टिम ने प्रोक्रेस्टिनेशन पे एक रिसर्च की और उन्होंने ये नतीजा निकाला कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज एन इमोशनल रेगुलेशन प्रॉब्लम, नॉट अ टाइम मैनेजमेंट इशू। जब आपको कोई काम बोरिंग, ओवरवेलमिंग या अनसर्टेन लगता है, हम उससे दूर भागकर मोमेंटरी मूड फिक्स ढूंढते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, कोई स्नैक या स्क्रॉल करना, जिससे हमारा मूड बेहतर हो जाए। ये नहीं कि प्रोक्रेस्टिनेशन में टाइम नहीं मैनेज हो रहा होता, नोप्स, प्रोक्रेस्टिनेशन में आपका मूड नहीं मैनेज हो रहा होता। एक देसी एग्जांपल सुनते हैं। आपको याद आया कि आपने एक्सरसाइज करनी और ये याद आते ही आपका मूड ऑफ हो जाता है कि हाय अल्लाह, वो लंजेस करने पड़ेंगे, टांगों में खलियां पड़ जाती हैं कसम से, वेट तो लूज करना है। लेकिन इसके साथ साथ ही आपकी बॉडी आपके मूड को फ्रेश करने के लिए आपको फौरन ये भी याद करा देती है कि यार स्क्विड गेम का सीजन 2 आया था, अभी तक नहीं देखा मैंने, और आप फौरन मूड को फ्रेश करने के लिए उस स्क्विड गेम के सीजन 2 की तरफ दौड़ लगा देते हो। ये तो वही कोपिंग की कहानी। नाउ व्हाट हैपेंस इन योर ब्रेन? हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं, वो हर वक्त जंग में होते हैं। एक है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और दूसरा है लिम्बिक सिस्टम। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमें प्लानिंग, डिसीजन, लॉजिक, इन सब में मदद देता है और लिम्बिक सिस्टम इमोशन देता है। तो जब भी इन दोनों की जंग होती है तो मोस्टली लिम्बिक सिस्टम जीत जाता है, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत ही पावरफुल हैं, इसलिए आपके डिसीजंस पर आपके इमोशन अक्सर भारी पड़ जाते हैं। इन दोनों ब्रेन पार्ट्स में इस तरीके से हमेशा एक जंग होती रहती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, काम करो, लिम्बिक सिस्टम, रील देखो, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, प्रेजेंटेशन लिखना है यार, लिम्बिक सिस्टम, ओ यार इस यूट्यूबर के साथ भी पंगा हो गया, ओ ये तो बड़ा शरीफ लगता था, इसे तो देख लो पहले।
अब आते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन की उस धमाकेदार रिसर्च की तरफ जो इस पूरी वीडियो का क्रक्स है। स्टील ने 2007 में टेम्पोरल मोटिवेशन थ्योरी दी थी। उन्होंने प्रोक्रेस्टिनेशन का फॉर्मूला डिस्कवर किया जो कि है एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ओवर डिले मल्टीप्लाई बाय इम्पल्सिवनेस। यहाँ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कितनी एक्सपेक्टेंसी है कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा। वैल्यू का यहाँ मतलब उस रिवॉर्ड की वैल्यू है जो आपके ज़हन में है। डिले इज इक्वल टू आपके वो एक्शन लेने में और आपको उस रिवॉर्ड मिलने में कितना डिले है। एंड लास्टली देयर इज इम्पल्सिवनेस, जिसका मतलब है आपके अंदर जल्दी चीजों को हासिल करने की कितनी ज्यादा नीड है। ये चारों फैक्टर डिसाइड करते हैं कि आप कितना प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। अगर एक्सपेक्टेंसी और रिवॉर्ड ज्यादा होगा तो प्रोक्रेस्टिनेशन कम हो जाएगी, और अगर डिले और इम्पल्सिवनेस ज्यादा हुई तो प्रोक्रेस्टिनेशन ज्यादा हो जाएगी। So, to throw procrastination out of your life, you either have to increase expectancy or value or decrease impulsiveness or delay. अब ये चारों फैक्टर आपके कंट्रोल में नहीं हो सकते। जैसे कि इम्पल्सिवनेस, कुछ लोग बहुत जल्दबाज होते हैं, कुछ लोगों में बड़ी पेशेंस होती है। इन दोनों चीजों को मॉडिफाई करना बिल्कुल इम्पॉसिबल तो नहीं, पर हाँ मुश्किल जरूर है, क्योंकि आपकी इम्पल्सिवनेस के फैक्टर को मॉडिफाई करने में काफी टाइम लग सकता है, शायद सालों का। ये प्रोग्रेस चंद दिनों में आप पॉसिबल नहीं कर पाओगे। इसी तरह डिले का फैक्टर, फॉर इंस्टेंस आपको वेट लूज करना है तो आपके आइडियल वेट तक पहुंचने तक का डिले आपके लिए चेंज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप जितना भी कोशिश कर लें, चाहे कीटो करो या वाटर डाइट, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो या कार्डियो, लेकिन 3 से 5 महीने का वक्त कहीं नहीं गया। रिवॉर्ड मिलने में आपको इतना डिले तो लग ही जाएगा। तो अगेन डिले इज ऑल्सो नॉट इन आवर हैंड। Now we come to the positive part of the equation, which is expectancy and value. Now these are the domains we can work on. पहले बात करते हैं एक्सपेक्टेंसी की। ये वो मोटिवेशन है जो कहती है बिलीव इन योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन मैनिफेस्ट। यानी आपको दुनिया जहान का कुछ भी चाहिए, आपको अंधा यकीन होना चाहिए, खुद पे अंधा बिलीफ होना चाहिए कि भाई वो आपका ही है, आपको बस वहाँ पहुँचना है। That's it. Couldn't have an ounce of doubt in it. You should be 100% definite, 100% sure that you will eventually achieve it. It's yours. It's all yours. You just need to reach there. So you can increase the expectancy just by simply believing in yourself. वैल्यू आपको इक्वेशन का सबसे सिंपल, सबसे इजी पार्ट लग रहा होगा कि यार गोल तो पहले ही वैल्यूएबल है ना हमारे लिए, तभी तो प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना चाह रहे हैं। Not buddies. It's not that simple. जो वैल्यू आपके ज़हन में है वो आपको तब मिलेगी जब गोल पूरा होगा। ये लॉन्ग टर्म वैल्यू है। इस इक्वेशन में आपको वो वैल्यू बढ़ानी है जो रोज आपको हर रोज आपके गोल की तरफ मोटिवेट करे, जो रोज आपको रिवॉर्डिंग लगे, जो रोज आपको वैल्यू दे। और वो कैसे मुमकिन है? अब यहाँ याद करें वो थ्योरी जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताई कि जब हमारा गोल वेग होता है, अनडिफाइंड होता है, यानी कि भाई ये गोल है मेरा, ये हासिल करना है, जैसे कि पतला होना है, लेकिन उस गोल तक पहुंचने का कोई रास्ता, कोई प्लान ही नहीं है, यानी पतला होना है बस, नहीं पता कैसे, किस तरह और कब तक। तो ये होते हैं अनडिफाइंड वेग गोल्स। ऐसे ही गोल हमें बोर कर देते हैं। जैसे ही वो ज़हन में आते हैं तो इमोशन को डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से हम ऐसी डिस्ट्रैक्शन की तरफ माइल हो जाते हैं जो इंस्टेंटेनियसली हमारा मूड अच्छा करते हैं, जैसे कि कोई मूवी या फिर टिकटॉक। इसलिए अपने गोल को वेग, अनडिफाइंड से कंप्लीटली क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, डिफाइंड और स्ट्रक्चर्ड बनाना होगा ताकि वो हमें बोर न करें। इसके साथ साथ उस गोल तक पहुंचने का कंप्लीट प्लान बनाना होगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। एक फेमस राइटर है हंट वार्निंग, उन्होंने कहा था अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। अगर आप चाहते हो कि ये मेरा गोल है कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाऊं, मुझे ये गोल हासिल करना है, पर उस बड़े यूट्यूबर बनने का कोई प्लान ही नहीं है आपके पास, तो वो आपका गोल नहीं, बस एक ख्वाहिश है, और उसको आप हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट ही करते रहेंगे। इसलिए गोल बनने के लिए उसका प्लान होना जरूरी है, और प्लान बनाने के लिए रिसर्च बहुत जरूरी है। जैसे कि अगेन अगर आपका गोल वेट लूज करना है तो डू योर रिसर्च बाय ब्रेकिंग योर गोल। व्हाट इज योर जेंडर, व्हाट्स योर करंट वेट, व्हाट्स योर करंट हाइट, व्हाट्स योर BMI, व्हाट्स योर गोल वेट, व्हाट आर योर करंट कैलोरी intake, what are your maintenance calories, how much calorie deficit you need to lose weight, how to achieve that calorie deficit through diet and exercise. Do your whole research.
Now according to that research, what things you will do every day to reach your goal in 3 to 4 or 5 months. Now you know each and everything about your goal. Now break that one major goal to mini goals. Like if goal is to lose 20 kg in 5 months, then in 1 month goal is to lose 4 kg. In 1 week 1 kg. Now you can clearly picture your whole path, your whole journey leading to that one specific goal. Now you will find value at the end of every day by just sticking to that plan. वो रिवॉर्ड डिले जो 5 मंथ का था, now it's just 7 days. और जो वैल्यू आपको 5 महीने के बाद मिलनी थी, वो आपको हर दिन के एंड पे मिलेगी. ट्रस्ट मी, आपको हर दिन के इख्तिताम पे रिवॉर्ड मिलेगा. और ये होता है डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम की वजह से. जब आप अपना मिनी गोल अचीव कर लेते हो तो ब्रेन एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे डोपामिन कहते हैं, जिसकी वजह से यू फील सेटिस्फाइड, रियली हैप्पी, full ready to go for the next day with very good emotions. So just by trusting and believing in yourself, you will increase the expectancy, and just by breaking your big goal into small sub goals and making yourself a structured plan to reach that big goal, आप ना सिर्फ डेली की वैल्यू इंक्रीज कर लेंगे उस गोल के लिए, बल्कि इसके साथ साथ आप डिले और इम्पल्सिवनेस को भी कुछ हद तक डिक्रीज कर पाएंगे. And only then, buddies, you will be able to throw procrastination out of your life and can achieve your most long due goals in no time. Just trust the process. The result will completely surprise you. आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आप कहाँ पहुँच आए. And that's how, buddies, you will change the entire game and update your software like a pro. इसी के साथ दोस्तों मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट के साथ. तब तक अपने साथ साथ अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखें. अल्लाह निगहबान.